हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का प्रदीप मैथ्स इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखो, आज की क्लास के अंदर है ना हम हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो मैथ्स के पोर्शन में आए हुए हैं। ठीक है, देखो 23/12/2018 में जो आए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक रेडियो सक्रिय नमूने की गतिविधि 3 दिनों में अपने मूल मान का 1/3 रह जाती है, तो 9 दिनों में गतिविधि डैश हो जाती है। यानी कि रेडियो सक्रिय नमूने की गतिविधि है ना 3 दिनों में अपने मूल मान का 1/3 रह जाती है, तो 9 दिनों में गतिविधि है ना कितनी हो जाएगी। तो ऑप्शन में दे रखा है भाई, इसके मूल मान का 1/3 होगी, 1/9 होगी, 1/18 होगी, 1/27 होगी। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि जो हमारे पास है ना एक रेडियो सक्रिय नमूना, रेडियो सक्रिय नमूने का मतलब क्या है, जो अपने आप है ना टूटता रहता है, अपने आप है ना जो उसकी मात्रा वो कम होती रहती है। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि 3 दिनों के अंदर है ना 3 दिनों में जो उसकी मात्रा होती है ना वो है ना उसकी टोटल की 1/3 रह जाती है। इसका मतलब ये हुआ, मान लो अगर किसी समय इसकी मात्रा 9 है तो वो 3 दिन के बाद कितनी हो जाएगी, 9 का 1/3 कर देंगे। तो 9 का 1/3 करेंगे तो 3 तीन कितना आ गया 9, यानी कि 3, यानी कि वो 3 रह जाएगा। अगर ये 27 होता तो हम क्या करते, उसका 1/3 करते, यानी कि 3 नी में 27। तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाता, फिर 9 आ जाता, यानी कि 3 दिनों के बाद वो कितना बचता, 9 बचता। यही बात बोली गई है कि जो हमारे पास जो रेडियो सक्रिय नमूना है ना वो क्या कर रहा है, वो 3 दिनों के बाद है ना जो उसकी मात्रा होती है उसका 1/3 बच जाता है। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट ये करना है कि वो 9 दिनों के बाद है ना वो कितना बच जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको बिल्कुल सिंपल वे में समझने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो भाई वो x था नमूना शुरू में। ठीक है, तो हमें है ना 9 दिनों में पूछा गया, तो 9 दिनों में पूछा गया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 दिनों की बात करें, क्योंकि हमें 3 दिनों के बारे में पता है कि भाई 3 दिनों में जो मात्रा थी उसका कितना रह गया, 1/3। ये ले जी, ये इस मात्रा का 1/3 रह गया। अब ये मात्रा हो गई, अब हम क्या करेंगे, इसका 1/3 करेंगे। ठीक है जी, तो ये देखो 3 दिन बाद थी, अब ये कितने दिन बाद हो गई, 6 दिन बाद। अब क्या करेंगे जी, देखो अब जो ये मात्रा है ना, अब अगले 3 दिनों में क्या होगा, जो ये मात्रा है ना इसका कितना रह जाएगा, 1/3। तो देखो अब हम इसको ओवरऑल कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, x इंटू में 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, यानी कि देखो 3 तिये 9, 9 तिये 27, यानी कि x गुणा में 1/27। यानी कि देखो इसका मूल मान यानी कि स्टार्टिंग में कितना था x, तो ये मूल मान का कितना रह जाएगा, 1/27। तो देखो अब इसको सिंपल वे में कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई x था तो 1/3 रह गया, फिर इसका 1/3, फिर ये इसका 1/3, तो ओवरऑल क्या आ गया, x इंटू में 1/27। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है जी, यहाँ तक देखो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, समीकरण kx इंटू x - 2 + 6 = 0 के लिए k का मान है ताकि इसके 2 मूल समान हैं। तो देखो आपको है ना एक समीकरण दे रखी है, समीकरण क्या दे रखी है, समीकरण में दे रखा kx इंटू में x - 2 और +6 = 0। ठीक है, आपको ये एक समीकरण दे रखी है कि x इंटू x - 2 + 6 = 0। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर है ना k का मान फाइंड आउट करना है, और एक कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या दे रखी है भाई, जो इसके 2 मूल है ना, 2 मूल समान है, 2 मूल समान है। देखो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है, मूल का मतलब होता है जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण को सोल्व करके जो x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ना उन्हें हम मूल बोलते हैं। और इसमें ये कंडीशन दी गई है भाई इसके दोनों मूल समान है। तो हमें है ना देखो ये बात ध्यान आनी चाहिए कि भाई हमारे पास है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण की जो जनरल इक्वेशन है ना वो किसके बराबर होती है, वो होती है ax² + bx + c = 0।
ठीक है जी। तो उसके बाद है ना, अगर दो मूल समान है यानी कि x की जो वैल्यू आएंगी अगर वो दोनों समान है ना, तो उसमें हमारे पास एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है? b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन के अंदर भी यही बोला गया है। इस समीकरण में हमें ना k का मान फाइंड आउट करना है अगर इसके दोनों मूल समान है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, फिर b² माइनस 4ac लगा के तो वहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। देखो, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, kx², और यहाँ पर अंदर करेंगे तो प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब है ना, हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हमने लिख लिया kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ना हम a b c की वैल्यू को छाटेंगे, तो a b c। तो देखो a क्या दे रखा है, a x² का कोफिशिएंट है यानी कि क्या हो गया, a x² का गुणांक है, b x का कोफिशिएंट है यानी कि x का गुणांक है, और c हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या हुआ, यानी कि हम सिंपल ये बोल सकते हैं 7, 8, 9 ऐसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो देखो यहाँ से a की वैल्यू को अगर हम छाटेंगे तो क्या मिलेगा, हमें k मिलेगा। ठीक है जी। b की वैल्यू को छाटेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 2k मिलेगा। अगर c की वैल्यू को छाटेंगे हम यहाँ से तो c की वैल्यू के लिए क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो लिखो अब b का स्क्वायर, अगर हम b का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि मतलब क्या हो गया, माइनस 2k का स्क्वायर, 4ac, 4 a की वैल्यू क्या है, k है, और इसकी वैल्यू क्या है, 6 है, इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर इसका जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर क्या आएगा, प्लस आएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और k का स्क्वायर k का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 4k² माइनस 4 6 जा 24, यानी कि माइनस में कितना आ जाएगा, 24k इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ना हम 4k को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, k कॉमन, 4k कॉमन आने के बाद यहाँ पर क्या बच जाएगा, k बच जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या दे रखा, k² है। जब यहाँ से 4k करेंगे तो 4k कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, तो k से k कैंसिल आउट, 4 6 जा 24 इज इक्वल टू 0। देखो जब भी दो हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए ना भाई, ये दोनों गुणा में और 0 के बराबर है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को है ना अलग अलग से हम 0 के बराबर रख देते हैं। देखो कैसे, तो एक बार तो 4k को 0 के बराबर रख देंगे, एक बार क्या करेंगे, k माइनस 6 को 0 के बराबर रख देंगे। तो देखो ये मल्टीप्लाई में तो उस साइड जाके डिवाइड में, यानी कि 0/4, यानी कि क्या आ गया, 0। तो k की वैल्यू क्या हो गई, 0। यहाँ से देखो ये माइनस का 6 है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर k की वैल्यू 0 तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि अगर देखो हमने k की वैल्यू यहाँ पर 0 रख दी, तो 0 रखने के बाद तो ये द्विघात समीकरण रहेगी नहीं। द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी तो हम इस पे ये कंडीशन भी नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब क्या है, ये k की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब k की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 6 आएगी। देखो हमने क्या किया है, ये हमारे पास इक्वेशन थी, इसको सिंप्लीफाई किया, ABC की वैल्यू छाटी, और हमें पता है ये कंडीशन होती है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये लगाई, और इसको सोल्व करने के बाद हमने k की वैल्यू निकाल दी। ठीक है जी, यहाँ तक।